दोस्तों सुबह के 10 बजे का समय था। रेशमा उपाध्याय काफी परेशान लग रही थी क्योंकि उसका घरेलू नौकर सुमित पिछले 4 महीने से काम पर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेशमा ने दरवाजा खोला तो सामने सुमित खड़ा था। वो बोला, माफ कीजिएगा मैडम, मुझे आने में देर हो गई। रेशमा बिना कुछ बोले सुमित को अंदर ले गई और उससे कुछ बात करने लगी। तभी अचानक रेशमा को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति के लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुमित को गोली मार दी। अब सवाल ये है कि आखिर सुमित बेचारे ने रेशमा का ऐसा क्या बिगाड़ दिया था जो रेशमा ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि जवानी के जोश में उठाया गया कदम इंसान के लिए कितना घातक हो सकता है। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी दिल्ली के आदर्श नगर से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली रेशमा उपाध्याय का पति कैलिफोर्निया में रहता था। घर में रेशमा के अलावा उसके बेटे का परिवार रहता था। रेशमा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिना पति के गुजारा था क्योंकि शादी से पहले ही उसका पति विदेश में रह रहा था। बिहार के पटना का रहने वाला सुमित पिछले 2 साल से रेशमा के घर में नौकरी कर रहा था। उसका गठीला बदन देखकर रेशमा उस पर फिदा थी। रेशमा ने कई बार सुमित को अपने बेडरूम में बुलाने की कोशिश की, लेकिन सुमित मालकिन के इशारों को समझ नहीं पाया। एक दिन सुमित को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। वो रेशमा से बोला, मालकिन 5,000 की जरूरत है, आप दे दीजिए, तनख्वाह से काट लेना। तो रेशमा बोली, 5 क्या, मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगी और तनख्वाह से भी नहीं काटूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा। ये सुनकर सुमित को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा मालकिन मजाक कर रही है। वो बोला, ठीक है, पहले पैसे दो। ये सुनकर रेशमा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी तिजोरी खोली और 50,000 की गड्डी सुमित के हाथ में रख दी। ये देखकर सुमित डर गया। वो बोला, नहीं मैडम, मुझे 5,000 ही चाहिए, तनख्वाह से काट लेना। तभी रेशमा ने उसका कॉलर पकड़ा और बोली, तुझे पैसे रखना है या नहीं ये तेरी मर्जी है, लेकिन अब तुझे मेरे साथ 61-62 तो करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए रेशमा ने सुमित को अपनी बाहों में भर लिया। उसे गीली गीली पप्पियां देने लगी। सुमित की जवानी भी उफान मार रही थी, लिहाजा कुछ ही सेकंड में वो गर्म हो गया और उसने अपनी मालकिन का गेम बजा दिया। दोस्तों एक बार अवैध संबंध शुरू हो गया तो फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अब रात होते ही सुमित अपनी मालकिन के बिस्तर में घुस जाता था और सुबह उठकर अपने काम पर लग जाता था। ये सिलसिला लगातार 2 साल तक चलता रहा और सुमित अपने घर दबा के पैसे भेजता रहा। जब सुमित के घर वालों को लगा कि अब हमारा बेटा अच्छा पैसा कमाने लग गया है, तो उन्होंने सुमित को घर बुलाया और उसकी शादी तय कर दी। इसके बाद सुमित अपनी होने वाली पत्नी से फोन पर बातचीत करने लगा तो धीरे धीरे सुमित को उससे प्यार हो गया। सुमित ने ईमानदारी दिखाते हुए लड़की को मालकिन के बारे में सब कुछ बता दिया। तो लड़की बोली, कोई बात नहीं, तुमने जो किया मजबूरी में किया है, लेकिन वादा करो कि आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। सुमित ने भी अपने मन में ठान लिया कि आज के बाद मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, लेकिन उसे मालूम था मालकिन मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वो अपने घर वालों से बोला, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, यहीं कहीं नौकरी कर लूंगा। तो उसके घर वाले बोले, तू पागल हो गया है क्या, इतने अच्छे पैसे कमा रहा है, तेरी इस नौकरी ने 2 साल के अंदर पूरे परिवार की तकदीर बदल दी है। हम लोग झोपड़ी से पक्के घर में आ गए हैं और तू इसी नौकरी को छोड़ने की बात कर रहा है। जिसके बाद मजबूर होकर सुमित को नौकरी पर वापस जाना पड़ा। रेशमा ने सुमित को सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, लेकिन उसने 4 महीने लगा दिए थे। ये 4 महीने रेशमा ने तड़प तड़प कर गुजारे थे। जैसे ही सुमित वापस आया तो रेशमा उसे तुरंत अपने बेडरूम में ले गई और बोली, सबसे पहले एक राउंड मारो, बाकी की बातें बाद में होंगी। तो सुमित बोला, माफ कीजिएगा मैडम, अब मेरी शादी फिक्स हो गई है। मैंने अपनी होने वाली पत्नी से वादा किया है कि मैं उसके सिवा किसी और के साथ नहीं करूंगा। रेशमा को लगा सुमित मजाक कर रहा है। वो जबरदस्ती सुमित को किस करने लगी तो सुमित ने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ये देखकर रेशमा को गुस्सा आ गया। वो बोली, मैंने तुझे लाखों रुपए इसलिए नहीं दिए हैं कि तू ऐन वक्त पर मेरा खेत बंजर छोड़ देगा। तो सुमित बोला, मैडम आपने मुझे कौन सा फ्री में पैसा दिया है, मैंने आपको आपके पैसे से कई गुना ज्यादा मजा दिया है। ये सुनकर रेशमा समझ गई कि सुमित अब उसके हाथ से निकल चुका है। तभी उसने अलमारी से अपने
अपने पति का रिवॉल्वर निकाला और सुमित पर निशाना लगाते हुए बोली, तुरंत कपड़े उतार और प्रोग्राम चालू कर दे, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। तो सुमित बोला, मैडम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। तभी अचानक गोली की आवाज आई और फर्श पर सुमित लहूलुहान होकर तड़पने लगा। घर में गोली की आवाज सुनते ही रेशमा का बेटा तुरंत माँ के कमरे की तरफ भागा तो वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रेशमा बोली, बेटा ये नौकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे गोली मार दी। रेशमा ने सोचा था मेरे ऊपर आत्मरक्षा में गोली चलाने का केस यानी धारा 103 और 104 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन जब सुमित की मंगेतर ने मालकिन के साथ उसके संबंध होने की जानकारी दी तो हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आ गई। फिलहाल रेशमा जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इस क्राइम स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि जवानी के जोश में आकर कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर सुमित ने एक बार अपनी मालकिन की ले भी ली थी तो उसने दोबारा ये काम नहीं करना चाहिए था, वहाँ से नौकरी छोड़कर चला जाना चाहिए था, लेकिन मजा और पैसे की लालच की वजह से उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा।